हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, बात है 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के समझ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 13 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और दूसरा है 16,000 वाले बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी लड़ाई अंतिम तक लड़ी जाएगी। फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो 13 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है उसमें अब कुछ शेष दिन ही बचे हुए हैं। नियर अबाउट लगभग एक सप्ताह ही बाकी है। और सब लोग जितने भी अगवाकार हैं सब लोग और एक रणनीति के माध्यम से ऐसा काम करिए कि जो जैसे श्री सुनील यादव जी का कहना है कि 16,000 वाले बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी लड़ाई अंतिम तक लड़ी जाएगी। तो इस तरह जितने भी अगवाकार हैं सब लोग आप लोग ऐसा काम करिए कि जो लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और उसका फैसला आ जा, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें खेल बिगड़ा तो समझ लीजिए सबकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो जितने भी अगवाकार हैं सब लोग अब की काम बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी याचिगण हैं सब लोगों आप लोगों के ऊपर ही निगाहें टिकी हुई हैं कि फैसला कब आवे और हमारे पक्ष में आवे, क्योंकि कई सालों से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सुनवाई पे सबकी निगाहें सुनवाई पे लगी हुई है। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि इसके बाद की भर्ती 12,460, 29,334 वो हो चुकी है। वो लोग जॉब भी पा चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो जितने भी अगवाकार हैं इस चीज़ को समझना होगा कि उसमें क्यों जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे और वो लोग केवल काम पे फोकस कर रहे थे कि जॉब कैसे मिले, लोगों को जॉब कैसे मिले। इन केंद्र प्रकरण दूसरा मुद्दा नहीं था। उन लोगों में न कोई मतभेद था न कोई मनभेद था। उनका सिर्फ एक ही एम था, एक ही लक्ष्य था, नौकरी हमारे लोगों को कैसे मिले। तो उसी तरह जितने भी अगवाकार हैं इसमें भी उसी तरह होना चाहिए कि सबका मन, जो भी मनभेद है, मतभेद है, जो भी ईगो है, उस ईगो को त्याग दीजिए। अरे किसके लिए त्यागिए भाई? ये जो 16,000 परिवार हैं इनके लिए त्याग दीजिए। आप अगर अपना अपना ईगो लेकर चलेंगे तो नुकसान किसका होगा? जो आपके साथ कई वर्षों से अपेक्षा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं उनके बारे में तो सोचिए। अगर ईगो लेकर बैठे रहेंगे तो नुकसान किसका होगा? इस 16,000 परिवारों का नुकसान होगा जो आपसे अपेक्षा कई सालों से रख रहे हैं। इसलिए ऐसा काम मत करिए कि दिखावा काम। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य कब होगा? जब एक रणनीति से काम करेंगे। और वो समय अब नहीं है, आप कुछ भी समय नहीं है। आप ऐसा रणनीति बनाइए कि 16,000 परिवारों के घरों में खुशियाँ आवे, उनके घरों में रोशनी आवे। और सिर्फ एक ये बात कब होगी? जब आप मर्सी के आधार पर सुनवाई करवाएंगे, क्योंकि अभी केस कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, सब पटरी पर है। आदरणीय जज साहब, उसमें आदरणीय प्रसन्ना सर ऑलरेडी जानते हैं सब मैटर को। वो जीरो ग्राउंड पे सबकी बात कर चुके हैं। तो उसमें कुछ समझाना नहीं है उनको। सिर्फ और सिर्फ जो आदरणीय नए जज साहब आ रहे हैं उन्हीं को मेंशनिंग के माध्यम से जो बीती हुई बातें हैं उसको मेंशनिंग के माध्यम से वही बात उनको समझानी है कि जीरो ग्राउंड वाली बात। जो लिस्ट अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी उसी के बारे में डिमांड करेंगे जितने भी अगवाकार हैं, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और इसमें दो राय नहीं है। और अगर आप लोग रणनीति से काम करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि इसमें सब लोग ईगो अपना अपना त्याग दीजिए, क्योंकि इसके बाद की जो भर्ती है जिसे 12,460 है, 29,334 है, वो बाद की भर्ती थी लेकिन वो हो गई है। और ये पुरानी भर्ती है 12,825 और इसमें लोग कई सालों से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते सब बेचारे इतने परेशान हो गए हैं, मनोबल टूट गया है।
होने को था लेकिन वो थाली वापस हो गई है। तो आप सोच लीजिए देन किसकी है, किसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगवाकारों की गलती है। अगर ये लोग चाहे होते तो नियुक्ति पहले हो चुकी होती, लेकिन नहीं। 12,460, 29,334 जो भी भर्ती हो चुकी है वो लोग जॉब कर रहे हैं। और वो लोग क्यों जॉब कर रहे हैं? क्योंकि उनके अगवाकार ईमानदार थे। उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि अपने जितने भी यात्रीगण हैं अपने लोगों को नियुक्ति कैसे दिलवाया जाए, उस पर फोकस करते थे। वो लोग आपस में लड़ते नहीं थे, इनके उनके कहने पे लड़ते नहीं थे। उनको काम पे फोकस करते थे, उतने पैसा लेते थे, काम के लिए फोकस करते थे। तो हम जितने भी अगवाकार हैं सबको बताना चाहते हैं, और यात्रीगणों को बताना चाहते हैं कि जितने भी यात्रीगण अपने अपने अगवाकार से कहिए कि फोकस करें, काम पे फोकस करें। इस रणनीति के माध्यम से ऐसे काम बनाइए कि 16,000 के घरों में खुशियाँ आवे, 16,000 परिवारों के घर में रोशनी आवे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। श्री सुनील यादव जी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इन लाइव के माध्यम से लोगों को बता भी दिए हैं, आश्वस्त भी कर दिए हैं कि 16,000 वाले बिल्कुल परेशान ना हो। जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इन लोगों की मदद करते रहिए, और मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से मदद करिए, और ये भी बात रखिए कि कोई छूटे ना, चाहे जो हो, और मैक्सिमम लोगों का भला हो। और मैक्सिमम लोगों का भला तभी हो सकता है जब मर्जी के आधार पर सुनवाई होगी। और इसके अतिरिक्त अगर कोई मुद्दा रखता है कोर्ट में सुनवाई के दौरान, कोई मेरिट पे बात रखता है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए ये बहुत लंबा खींचेगा और कई डेट लगेगा। 1-2 डेट में फाइनल होने वाला नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। और क्या होगा क्या नहीं होगा, जो सीमित सीटें हैं 6,170 उसी पे सिमट कर रह जाएगी। और किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अंतरिम आदेश है सब कई बार खारिज हो चुके हैं, कोई उसमें बाकी नहीं है। इसलिए किसका मेरिट बनता है वो भविष्य के गर्त में है। ऐसा काम ना करें कि मेरिट पर सुनवाई हो। आप लोग पहले जानते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बन चुकी है, जो लिस्ट बन चुकी है उसमें कुछ करना नहीं है, और सिर्फ आर्डर करवाना है। अगर आप लोग अच्छे से ब्रीफ करवा दिए और अच्छे से सुनवाई करवा दिए तो निश्चित रूप से आर्डर हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। और सिर्फ अगवाकारों की देन है। और अगर अगवाकार ठीक ठाक से रणनीति के माध्यम से ऐसा काम करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। गूगल वाले बेचारे, ये भी इनका भी राइट बनता है, क्योंकि इनका भी गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है। क्योंकि ये भी जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो भी तभी ये जुड़े हैं, इनकी बिल्कुल गलती नहीं है, इनका भी राइट बनता है। लेकिन आर्डर होता है तो कोई न कोई डेट डिसाइड होगा, चाहे 16 दिसंबर 2025 का डिसाइड हो या बाद का डिसाइड हो, या सब मिला करके मर्ज किया जाए। तो इसमें भविष्य के गर्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जो पहले से आए हुए हैं, कोर्ट्स में लड़ रहे हैं, पहले उनकी बात हो। उसके बाद जो बाद में आए हैं उनकी बात किया जाए। तो जो लिस्ट वाली बात है पहले उनका आर्डर हो जाने दीजिए, फिर दूसरे का नंबर आता है। इसमें निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है, आएगा। पहले एक का तो आदेश होने दीजिए। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सबका होगा, ऐसी बात नहीं है, आने दीजिए। 13 जुलाई भर्ती की दिशा और दशा तय हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। और सब लोग निश्चित रूप से जा मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।